देखिए आपके सामने में ये सवाल है, क्या नंबर 26 नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 क्या हो गया है, अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है, रूट n क्या होगा? हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या के हमेशा परिमेय, कभी प्राकृतिक भी होगा कभी अपरिमेय भी होगा। क्या होगा? आप लोग क्या लगा है? हमेशा अपरिमेय। देखिए अगर n एक प्राकृतिक संख्या है, हम इसको रफ करके दिखाते हैं, आप देखिएगा कि n की जगह पर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब क्या प्राकृतिक संख्या है। अब अगर रूट में आपको रखना है n की जगह पर, तो n की जगह पर कभी आप 1 रखिएगा तो 1 का तो 1 ही निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या है कि परिमेय है क्या अपरिमेय है? ये तो परिमेय हो गया, क्या निकल गया? लेकिन अगर आप n की जगह पर क्या रखिएगा 2, तो ये निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अगर आप रखिएगा रूट 3, निकलेगा नहीं, क्या हो जाएगा? अपरिमेय। लेकिन रखिएगा 4, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यानी परिमेय हो जाएगा। यानी कभी परिमेय भी हो सकता है, कभी अपरिमेय। अभी देखिए ना, यहाँ पर हम 9 को रखेंगे तो 9 का रखेंगे क्या निकलेगा? परिमेय हुआ क्या परिमेय हुआ? लेकिन अगर आप रखिएगा रूट 7, ये निकलेगा नहीं, तो यह क्या हो जाएगा? यानी यह कभी परिमेय भी हो सकता है, कभी अपरिमेय भी हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या नंबर? डी नंबर। क्या नंबर होगा? डी नंबर। हाँ तो क्या प्राकृतिक संख्या होता है? एक कहते हैं ना, 1, 2, 3 ये सब क्या होगा? प्राकृतिक संख्या तो है, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो कभी प्राकृतिक संख्या भी होगा और कभी अपरिमेय संख्या भी होगा। अगला नंबर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? देखिए पाई अपरिमेय होता है, पाई क्या होता है? अपरिमेय। रूट 7 क्या है? अपरिमेय। देखिए कहता है परिमेय बताना, देखिए 16 का निकल जाएगा कितना? 4। 16 का क्या निकल जाएगा? 25 का निकल जाएगा 4/5, यह परिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या नंबर हो जाएगा? क्या नंबर हो जाएगा? सी नंबर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखिए, आगे है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय? देखो ये दोनों रूट में है, अपर में ये 21 निकलेगा नहीं, अपर में रूट 11 में रूट 11 से गुना करेंगे तो रूट 21 कितना हो जाएगा? 121 के 11, यह हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। यह क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। इसका हो जाएगा सी नंबर, हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या नंबर? सी नंबर। आगे कहता है 29 नंबर, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। देखिए आपको बताना है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन पूछा है 2018 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन इसका ऑप्शन होगा, बताइए आप। देखिए 11 है तो 11 को मान लेते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे तो 11 के पीछे 9 आता है। क्या आता है? 9 का तो 3 निकल जाता है, 3 निकलता है ना, तो 11 होगा। यहाँ पर 2 निकला, 2 और 2.5 के पीछे होना चाहिए, तो 11 का होगा नहीं, क्योंकि 9 का 3 निकल जाता है, हमको 2 चाहिए। अब देखिए यही नहीं होगा, 5 का देखो, 5 से अगर पीछे आता है तो रूट 4 का क्या निकल जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तो हो जाएगा, लगता है हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर 22 है, 22 का पीछे आइए तो कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16 का क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ तो 2 या 5 के बीच में कह रहा है, 4 वाला होगा। अब देखते हैं 12 का पीछे क्या हो जाएगा? 9 का क्या निकल गया? यानी 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, क्या वाला होगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रूट 5। कहता अगर p एक अभाज्य संख्या है, अगर p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p क्या है? देखिए यहाँ पर अगर p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p क्या होगा? p अभाज्य संख्या जिसको कहेंगे 2, अपरिमेय हो गया। फिर अभाज्य संख्या क्या हो गया? 3, अपरिमेय हो गया। और हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p क्या होगा? हमेशा अपरिमेय। हमेशा क्या होगा? हमेशा अपरिमेय। ये हो जाएगा हमेशा अपरिमेय। आगे देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या बताइए। देखिए ये तो अपरिमेय हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय, क्यों निकलने वाला नहीं है। ये देखो रूट 3 से रूट 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 2। रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा। देखिए 2 रूट 3 बटे रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैसे क्या बच गया? 2। ये हो गया परिमेय संख्या। ये क्या हो गया? क्या नंबर? सी नंबर। क्या नंबर? सी नंबर। आगे देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? देखिए कहता अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ?
देखिए तो ये देखिए ये परिमेय होगा 64 का निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर है रूट 64/81 रूट 64/81 64 का निकल जाएगा 8 81 के 8/9 ये तो परिमेय हो गया। यही होगा इसका आंसर ए नंबर। ये तो नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा। आगे देखिए रूट 3.27 है, ये 2019 का क्वेश्चन है। क्या है? पूर्णांक है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि प्राकृत है? 3.27 है। क्या है? पूर्णांक है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि प्राकृत है? यह एक परिमेय है, यह एक क्या है? परिमेय है। तो यह कैसे है? तो देखिए 3.27 इस पर रेकरिंग दिया हुआ है। रेकरिंग का मतलब होता है कि देखिए इसको लिखेंगे हम, सोच लिखो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखिए 3 2 7 2 पर रेकरिंग है तो नीचे में क्या हो 9 2 9 ये हो जाएगा क्या? परिमेय। क्या हो जाएगा? ये परिमेय। क्या हो जाएगा? परिमेय। क्या हो जाएगा? परिमेय। इसका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? परिमेय खोजिए कौन है। अब देखो रूट 10 तो अपरिमेय है, रूट 24 क्या है? अपरिमेय। रूट 35 अपरिमेय। 121 का क्या निकलता है? रूट 121 का 11 गुने 11 यानी 2 को 11 का 1 को 11 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय। यह क्या हो जाएगा? परिमेय। क्या हो गया? 34। अब क्या होगा? 35। अब इसका आगे क्या होगा? 35 होगा। चलिए आगे देखिए। चलिए सब लोग इधर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कैसे शुरू होगा? 35। क्वेश्चन नंबर कैसे शुरू होगा यार? 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने में, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बाबू। क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है और यह क्वेश्चन पूछा है 2019 में। देखो क्वेश्चन परिमेय अपरिमेय से ज्यादा पूछता है, इसे मतलब आने वाले समय में भी हमेशा इसे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या होगा? खोजिए कौन? ये तो अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। 25 का क्या निकलेगा? 25 का क्या निकल जाएगा? ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? खोज लिए। आगे देखिए, आगे है किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए आप लोगों को पहले बताए हुए थे शांत और अशांत जांचने के लिए एक तरीका बताए थे कि अगर नीचे में 2 और 5 आ जाएगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत। अगर नीचे में 2 5 आएगा तो शांत, नहीं तो अशांत। नीचे में खाली क्या ना चाहिए? 2 या 5, क्या हो जाएगा? शांत, नहीं तो क्या होगा? अशांत। ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं, ऑब्जेक्टिव सवाल है, ध्यान सुनिए। देखिए नीचे में 2 और 5 आना चाहिए। 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 पाँचों आ, लेकिन 3 आ रहा है, नहीं होगा। 16 को तोड़ेंगे, देखो 0 से मतलब नहीं, 16 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 खाली 2 2 में आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब यही होगा। 6 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3 आएगा, 3 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 35 को तोड़िएगा तो 7 गुने 5 5 भी है लेकिन 7 7 नहीं आना चाहिए, खाली क्या आना चाहिए? चाहे 2 चाहे 5, चाहे 2 और 5 दोनों आना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर 16 में आ जाएगा, 16 में आ जाएगा, खाली 2 2 2 आ जाएगा। 0 का तो मतलब 10 हो गया, 2 पंचे 10 आ ही रहा है। आगे देखिए 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या क्या होगी? आप लोग निकाले होगा 2 परिमेय संख्या इसके बीच में क्या हुआ हो? ए नंबर इसका होगा। कितना होगा? ए। क्या होगा? ए नंबर। कितना होगा? ए नंबर। कितना होगा? ए नंबर। आगे देखिए किसका दशमलव प्रसार शांत है? ये किसका दशमलव प्रसार शांत है? 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 2 दूना 4 4 दूना 8 तो 8 टूट जाएगा, 2 में टूट जाएगा, ये शांत होगा। 15 टूटेगा नहीं, इसमें 3 आएगा और 5 आएगा। हमें 5 चाहिए लेकिन 3 नहीं ना चाहिए। चलिए 200 345 में नहीं होगा, ये भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आगे है 91/115 का सरलतम रूप है। सरलतम यानी छोटा रूप होना चाहिए। देखिए इसको तोड़ के दिखाते हैं। 92 कितना? 115। देखिएगा पहला ऑप्शन तो ऐसा ही नहीं होगा कि 46 गुना 92 हो जाएगा, लेकिन 23 गुना तो नहीं होगा। 23 के पहाड़ा में 115 होगा, ये नहीं है, नहीं होगा। 4 से देखिएगा, 4 से भाग देते हैं। 4 गुना 1 बच गया, 1 पर 2 12 4 क्या है? 12। 4 से भाग देंगे, 4 4 दूना 8, क्या बच गया? 3 3 पर 5 35 तो 5 ना है 5 ना है, 5 दूना 10, क्या बच गया? 1 1 पर 5 अंत्य है, ऊपर नीचे दोनों 23 हो गया।
कैसे हो गया 23, यानी 23 चौका हो जाएगा 92, 23 पंचे 180। आगे देखिए, किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? फिर वही बात है, देखो अगर 88 को तोड़िएगा तो 11 और 8 88, 8 तो आएगा तो 2 में टूट जाएगा, लेकिन 11 टूटेगा नहीं, यह नहीं होगा। 21 में तोड़िएगा तो 3 सत्ते 21 होता है, 7 तीरी 7 और 3 नहीं चाहिए हमें। 16 को तोड़ेंगे तो अभी बताया तो 16 टूट जाता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 में टूट जाएगा तो यह हो जाएगा सी नहीं। अगला देखिए, कौन परिमेय है? 2021 का क्वेश्चन है, कौन परिमेय है? देखिए यहाँ तो ये तो अपरिमेय है, रूट में है, यो रूट में अपरिमेय है, ये क्या है अपरिमेय, ये भी नहीं निकलेगा। देखिए रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, रूट 5 से रूट 5 क्या बच जाएगा 6, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? कैसे होगा? रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 6, क्या बचेगा परिमेय, क्या हो जाएगा परिमेय। चलिए इसके बाद और भी कुछ होगा, उसको देखते हैं। चलिए अब आपका जो सवाल होगा वो कितना नंबर होगा? 42 में। कितना नंबर होगा? 42। ये 42 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 42 सवाल कहता है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय बताना है आपको, क्या बताना है? अपरिमेय। देखिए रूट 121 का क्या निकल जाएगा? 11 निकल जाएगा। 27 का नहीं निकलेगा, 27 का नहीं निकलेगा आपको। 196 का निकल जाएगा कितना? 14। कितना निकल जाएगा? 14। अब 289 कितना निकल जाएगा? तो इसका तो हम 17 निकाल लेंगे, इसका 14 निकाल लेंगे, इसका 11 निकाल, इसका निकलेगा नहीं, क्या हो जाएगा अपरिमेय। दिक्कत आगे देखिए, कहता है 0.5 पर रेकरिंग है, यह क्या होगा? 5/9 की 1/2 की 5/90 की 5/3 क्या होगा? देखिए यहाँ देखिए, हम आपको रफ करके बता देते हैं। 0.5 5 पर क्या है? 1, तो लिखेंगे हम 5/9, 5/9 यानी जयगो पर रेकरिंग उतना 9, जयगो पर रेकरिंग उतना 9। अभी थोड़ी देर पहले उस वाले में बताए हुए थे 3.27 वाला में, जितना रेकरिंग उतना 9, इसका कितना हो जाएगा? 5/9, कटने वाला तो है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 5/9। आगे रूट 7 है, रूट 7 क्या है? रूट 7 अपरिमेय हो जाएगा। रूट 2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। रूट 2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। चलिए अब कुछ बातें आपको याद रखनी है, कुछ बातें आपको क्या रखना है? याद। अगर वह बातें आपको याद है तो यह चैप्टर बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर में अभी तक हम आपको कितना सवाल बता दिए? 45। कितना बता दिए? 45। एक दो और कहीं छूटा फूटा होगा तो आपको लास्ट में आ जाएगा, यानी आपको कम से कम 45 सवाल को बढ़िया से आना चाहिए। जिस आदमी को इस चैप्टर में ये 45 सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें उसे इस चैप्टर में कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, अच्छा नंबर आपको मिलेगा। कुछ बातें आपको याद क्या करना है, सो देखिए इस 45 में आप देखिए, ये कई जगह क्वेश्चन पूछा होगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, ये सब आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले सबसे छोटी सम संख्या कितना हो जाएगा? 2। सबसे छोटी सम संख्या कितना होगा? 2। सबसे छोटी सम संख्या कितना होगा? 2। सबसे छोटी विषम संख्या कितना होगा? 1। सबसे छोटी विषम संख्या कितना होगा? 1। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होगा? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और अगर कहेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना होगा? 2। अब इधर देखिए, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम, 2 लगातार सम संख्या का मौसम कितना होगा? 2 लगातार सम संख्या का मौसम 2। आगे 2 लगातार विषम संख्या का मौसम 1। 2 लगातार विषम संख्या का मौसम 1। 2 लगातार भाज्य संख्या का मौसम 2 लगातार भाज्य संख्या का मौसम कितना होगा? 2 होगा। आगे 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसम 1 होगा। 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसम कितना होगा? 1 होगा। आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम क्या निकालते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या निकालते हैं? 2011 में पूछा हुआ भी पूछा था, ठीक है ना।
आगे जांच, शांत जांच करने के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में कौन शांत है और कौन अशांत है, तो शांत को जांचने के लिए नीचे वाले को छुएंगे। अगर नीचे वाला 2 और 5 में टूट गया तो शांत हो जाएगा, नहीं तो अशांत। अगर नीचे खाली 2 आएगा तो यो शांत होगा, खाली 5 आएगा फिर भी क्या होगा, शांत होगा। 2 और 5 दोनों आएगा तो यो क्या होगा, शांत। लेकिन इसी में अगर एगो शांत होगा, एगो 2 आएगा, एगो 3 होगा तो फिर ये शांत नहीं होगा। एगो 3 होगा, एगो 5 होगा, शांत नहीं होगा। या तो दोनों 2, या तो सभी 2 होना चाहिए, नहीं तो सभी 5 होना चाहिए, नहीं तो एगो 2 और एगो 5, दोसर कोई होगा तो क्या हो जाएगा, अशांत। नीचे वालों को चेक करेंगे कि ऊपर वाले को, ऊपर वाले को छूना भी नहीं है। 0 अगर दिया रहा है तो 0 पर सोचना नहीं है। जैसे मान लेते 160 दिया रहा है तो आपको 0 पर नहीं सोचना है, क्योंकि 0 10 होता है। 0 कितना होता है, 0 कितना होता है 10। एगो 0 रहा है, 2 0 3 0, सोचना नहीं है। कहिए एगो 0 10 होता है, 1 0 कितना होता है 10। अगर 10 को तोड़िएगा 2 और 5 ही रहेगा, 2 और क्या आएगा, आपको 2 नहीं सोचना रहेगा। सोचे 16 सोचे, 160 में 16 को सोचना है। 180 में कितना सोचना है, 18 को। 80 में कितना सोचना है, 8 को। 8 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। आगे देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये बार बार क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, ये सब क्या है, अपरिमेय। ये सब क्या है, अपरिमेय। कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, कहेगा पाई क्या है, पाई क्या है, पाई क्या है। लेकिन पाई का मान होता है 22/7 या 22/7 अपर में नहीं है, 22/7 क्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। आगे 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, चाहे अनगिनत परिमेय संख्या होती। फिर से सुनिए, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, अनंत। 2 अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगी, अनंत। 2 परिमेय के बीच अनंत, 2 अपरिमेय के बीच अनंत। आगे कहेगा लसा गुने मसा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। आपको इतना बातें क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। अब हम लोग कहाँ देखेंगे, किस चैप्टर को देखेंगे, दूसरा चैप्टर। ये वास्तविक संख्या के बाद कौन चैप्टर आएगा, बहुपद। कौन आएगा, बहुपद। अब बहुपद हम लोग देखेंगे, किसको देखेंगे, बहुपद। चलिए।